गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बुलिश व्यू पे। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 3 जुलाई के लिए, यानी कि कल के लिए 4 सुपर स्टॉक्स और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो रहने वाला है। वीडियो को कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, वी आर नॉट अ रजिस्टर्ड एनालिस्ट, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पसेस एंड नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। मनी मेकर प्रोग्राम अगेन दोस्तों 80+10% ऑफ चल रहा है। ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्लैश 10 कोड आपको यूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। क्यों करना है वो आगे वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। कंटेंट्स अगेन निफ्टी बैंक निफ्टी, स्विंग सेटअप, स्पीच सेटअप जो खास रहता है, ब्रेथ एनालिसिस और बेस्ट ऑफ वर्स्ट स्टॉक्स। दोस्तों ये 3-4 दिन पहले से ही शेयर किए गए थे। पेटीएम ओपनली शेयर किया गया था मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक्सक्लूसिवली। इनफैक्ट शायद टेलीग्राम पे भी नहीं शेयर किया था, व्हाट्सएप में जो लोग हैं उनके पास था। वो 1133 का लेवल था एंड नहीं सॉरी, ये तो इंस्टाग्राम पे ओपनली शेयर किया गया था। आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट अबाउट दैट। 1133 का लेवल था एंड 1227 हो गया आज की डेट में, विच इज़ अ मूव ऑफ व्हाट 7-8% वट एवर। इटर्नल ओपनली शेयर किया गया था इंस्टाग्राम पे 256 से 285, ये कल की कैंडल है। आज 285 भी लगा गया है ऊपर में। ओबेरॉय जिसको याद हो, मैंने पीच सेटअप बताया था कुछ दिन पहले। आई थिंक तब ये दाम ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी मैंने ड्रॉ की थी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एकदम धुआंधार सेटअप है। यहीं पे थी शायद वो लाइन। वहाँ से स्टॉक देख सकते हैं हम 8-9% जितना भी ऊपर है। आज 1865 या 1864 छू के आया है। तो इस लेवल का एनालिसिस आपको दोस्तों मिल रहा है। 3-4 दिन में स्टॉक रॉकेट की तरह भाग रहे हैं और फ्री में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आई एम नॉट श्योर कि आपको क्या पता चलेगा। तो आप सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। चलिए स्टार्ट थोड़े स्टैट नहीं, एक्चुअली इट्स एक्चुअली अ स्टैटिस्टिक और अ व्यू ऑफ द डे। दोस्तों दिस हाईलाइट्स द इंडियन सिस्टम, इंडियन कॉर्पोरेट सिस्टम या फिर इंडियन सोसाइटी एज ए होल। इंदिरा नूई जो कि सबको पता है कि ग्लोबल सीईओ है, मतलब आई थिंक पूरी दुनिया को पता है कि पेप्सी की सीईओ रह चुकी हैं इंदिरा नूई। शी इज़ अ वेरी रिनाउंड फिगर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड इन यू नो अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब वो उनका मानना है कि शी इज सेइंग कि अगर वो यहाँ पे इंडिया में रहते तो ये इंडिया में मेरिट का सिस्टम है ही नहीं। अगर वो इंडिया या किसी और कंट्री पे रहती तो ये सीईओ बन ही नहीं पाती, क्योंकि अमेरिका में मेरिटोक्रेटिक सख्त सिस्टम है। दैट वाज द ओनली रीजन शी कुड क्लाइंब टू द टॉप। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस गाइस? इस पे मुझे आप अपने व्यूज़ ज़रूर दीजिए कमेंट में। अगर इंदिरा नूई जैसी इतनी अकम्पलिश्ड और इतनी सक्सेसफुल सीईओ और बिजनेस पर्सनैलिटी ऐसा कुछ बोल रही हैं तो ज़रूर बाद में कुछ दम ज़रूर होगा। व्हाट डू यू सी इन योर, आपके आसपास भी लोग कॉर्पोरेट में काम करते होंगे, नौकरियां करते होंगे। व्हाट डू यू सी, इनफैक्ट अगर आप खुद भी करते हैं तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। चला पैक्स दोस्तों जो पहली बार आए हैं चैनल पे उनके लिए खास, जो दूसरी तीसरी बार आए हैं वो स्किप कर दीजिए। मेरिट्रॉनिक्स का आईपीओ आया था कुछ दिन पहले, हमने शेयर किया था। सिर्फ मनी मेकर प्रोग्राम जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है एमएमपी, जिसपे कोड चल रहा है फ्लैश 10 का, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसका, उसी में बताया गया था 140 का इशू प्राइस था। हमने सुझाव दिया था कि इसमें लगा सकते हैं एजुकेशन व्यू से, ऑब्वियसली एजुकेशन पर्पज से। स्टॉक वेंट टू 483। ये इस रोज में स्लाइड चेंज करना भूल जाता हूँ। 140 से 483 हो गया ये। तो जितना भी परसेंट मूव था 250-300 वॉट एवर, 2-4 हफ्ते भी नहीं, 2 ही हफ्ते में हो गया था आई थिंक। 2 वीक्स 250%। हू डजंट लाइक सच मूव्स, राइट? ज्वाइन करना चाहते हैं एक्सक्लूसिवली और भी, ये तो सिर्फ दिस जस्ट अ ट्रेलर भी नहीं है ये एक्चुअली। देयर एवरी डे समथिंग और द न्यू कीप्स आई कीप शेयरिंग इन द कम्युनिटी मनी मेकर। आज भी हमने 2 से 3 स्टडीज शेयर की हैं ग्रुप में। ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। निफ्टी पे तुरंत आ जाते हैं। अगेन दोस्तों ये रेखाएं मैं आज ड्रॉ करके नहीं लेके आया हूँ कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ये जहाँ पे भी निफ्टी बैंक निफ्टी रुका मैं वहाँ पे रेखा ड्रॉ करके ले आया लाइन। ये आप कल की वीडियो देखिए जाके, कल भी सेम ही लाइनें ड्रॉ की हुई हैं, मैंने एक भी लाइन एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं की। इनफैक्ट बस इसको छोड़ दीजिए क्योंकि निफ्टी का ट्रेंड ऊपर है। ऊपर वाली लाइन तो ये तो वैसे भी इररेलेवेंट है क्योंकि काफ़ी ऊपर हैं ये लोग। अब मुझे क्या लग रहा है कि अपसाइड जो है हमारा क्या बोलते हैं, मैक्सिमम अपसाइड फॉर द वीक, अगर कल अच्छा मोमेंटम आता है तो मैक्स अपसाइड आप ये समझ लीजिए। पहले मुझे ये लग रही थी, मैंने थोड़ा उसको लेवल बढ़ा दिया 15,560 एंड 529 तक। यहाँ पे अगर आधा पौना 1% का भी मूव आता है, बाकी कोई भी लाइन मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ नहीं की है, सेम लाइन है जैसे आज एग्जैक्टली हमारा
6 या 7 पॉइंट दूर क्लोज हो गया आज 270 पे। हमारी लाइन ड्रॉ थी 262 पे और क्लोजिंग हुआ 270 पे, और यहाँ पे हमारी लाइन ड्रॉ थी 379 पे और क्लोजिंग हुई 320 पे। 50 पॉइंट का डिफरेंस है, विच इज़ 0.1% का डिफरेंस है ये मेरे ख्याल से, राइट। 50,000 में से 0.1 है या कितना है, उससे भी कम है। तो इस लेवल की एक्यूरेसी से मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों। तो यू नो व्हाट टू डू। अगर आपने भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। एंड जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई व्यू भी चेंज कुछ नहीं है। मैंने बोला था कि अगर नीचे जाते हैं तो ये कॉशियस लेवल है और ये नलीफाई लेवल है, पर वो वैसा हुआ नहीं, तो बुलिश व्यू अब मेरा इंटैक्ट है। ये लेवल भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा, यही नहीं कटा, तो ये कैसे कट जाता। बैंक निफ्टी में बुलिश व्यू इंटैक्ट है, पर निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है। देखिए आप RSI भी देखिए और स्ट्रक्चर भी देखिए, यहाँ पे मतलब थोड़ा सा डाइवर्जेंस है और यहाँ पे तगड़ा बुलिश है, राइट। बाकी सारे लेवल सेम है, मार्क कर सकते हैं आप अपने चार्ट्स पे भी। स्टॉक नंबर 1 तुरंत आ जाते हैं। स्टॉक का नाम क्या है, क्या नाम है, मैंने कहीं तो लिखा है स्किपर करके एक नाम है। आई थिंक पहले भी डिस्कशन हो चुका है, शायद किसी दिन तो हुआ होगा। तो जिस भी लेवल पे हुआ होगा, आई थिंक वहाँ से ऊपर ही हुआ, क्योंकि तगड़ा ही लेवल ऊपर जा रहा है। 577 का लेवल है, अच्छा वॉल्यूम है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से 600 का तो इमीडिएट लग ही रहा है, एक जोन 600-605 का जोन इमीडिएट लग रहा है। ये विक को टेकआउट करना है तो ऊपर कितना 4-5% ही ऊपर है, आई थिंक 6% ऊपर होगा, 600-605 का जोन, राइट। वो काट के जाता है तो हम देखेंगे ऊपर कितना जाता है। बट हाँ, ज़्यादा कोई डिस्कशन के लिए है नहीं, काफ़ी बुलिश, एक्सट्रीमली बुलिश सेटअप है। ज़्यादा यहाँ पे नाच गाना करने की हमें ज़रूरत है नहीं, राइट। जो भी यहाँ पे बन रहा है स्ट्रक्चर अच्छा ही लग रहा है मुझे। खुद भी एनालिसिस कर लीजिए आप, RSI भी देख लीजिए, ऊपर ही जा रही है। MMP में हमने कल या परसों शेयर किया था ये थायरोगेयर, 530 से उसी दिन 555 हो गया और अगले दिन 565 हो गया। तो 6% का मूव, आई थिंक 1 या 1.5 दिन में बोल सकते हैं, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल, राइट। तो ये सब जो तीरंदाजी है हम करते हैं MMP में, ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन से आपको लिंक मिल जाएगा। चैलापैक्स अगेन जो पहली बार आए हैं उनके लिए एंजल 1 शेयर किया गया था, आई थिंक प्रॉब्ली 3-4 हफ्ते पहले। ये दोनों एक साथ ही ऑलमोस्ट शेयर किए गए थे। 17%, 20%, 3-4 दिन में जो भी हम शेयर करते हैं, शायद 3-4 दिन में मूव आ ही जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। हर बार नहीं मैं बोल सकता कि हर बार आएगा, बट काफ़ी टाइम में वो 2-3 दिन, 3-4 दिन में, कभी अगले दिन भी आ जाता है। 63 in 15 days, दिस इज थंगामाइल। पल्स देख लेते हैं, 35-14 पल्स काफ़ी अच्छी है आज की, 350 और 150। बैंक थोड़ा सा लड़खड़ा है, लाइक जहाँ की हमने चार्ट भी देखा तो चार्ट पे भी उतना ज़्यादा बुलिश नहीं था बैंक, राइट। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि निफ्टी बैंक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अब थोड़ा सा वो ठहरेगा भी, अब हमेशा के लिए तो शायद नहीं ऊपर जा सकता, क्योंकि निफ्टी बैंक ऑलरेडी 8-9% चल चुका है हमारे लेवल से। और निफ्टी बैंक पे हम काफ़ी टाइम से बुलिश हैं, ऐसा नहीं कि मैं कल परसों से ही बुलिश हूँ। अगर आप पिछले महीने की कोई भी वीडियो उठा लो ना, जून की कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैंने सिर्फ एक ही बात बोली हुई है कि निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा, निफ्टी बैंक ऊपर जाएगा। अभी भी वही हाल है, देख लीजिए। गोइंग फॉरवर्ड मुझे अभी भी लग रहा है कि 60,000 का लेवल हमें शायद टेस्ट करना चाहिए इस मंथ में, अगर ऊपर की ट्रैजेक्टरी रहती है सही। 2000 पॉइंट है, लेट्स सी। मनी मेकर नहीं, सॉरी, लाइफ टाइम ग्रुप में, कम्युनिटी में शामिल होना चाहते हैं, छोटी सी फीस है, इंक्रीमेंट थोड़ा सा मैंने कर दिया है। अब हम इसको, अब अगला इंक्रीमेंट जो होगा वो हम 15 दिन 20 दिन बाद करेंगे, इतनी जल्दी नहीं करेंगे दोस्तों, तो तब तक मैं आपको वक्त देता हूँ। लेमन फायर्स या आई थिंक अपस्टॉक्स भी मैंने लिंक ऐड कर दिया है, इन तीनों में से कहीं पे आप अकाउंट खोल लीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे। तब उसके बाद भी खोल सकते हैं, उसके पहले भी खोल सकते हैं। ज़्यादातर लोग उसके पहले ज्वाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ खोल लेते हैं, कुछ को बोलना पड़ता है बार बार कि खोल लीजिए। तो क्योंकि फीस बिल्कुल है भी नहीं, मतलब नाम के बराबर ही है मनी मेकर प्रोग्राम के मुकाबले में, आप देखेंगे दिस इज जस्ट वन टाइम फीस। एंड इसीलिए आपसे ये बाकी जो चीज़ें हैं वो कराई जा रही हैं, बिकॉज अदरवाइज इकोसिस्टम चलेगा नहीं, राइट। लेमन और फाइज में आपको अकाउंट खोलना है या अपस्टॉक्स में खोलना है, KYC करनी है, एक ट्रेड लेना है और चिल करना है। अब ये इस ग्रुप में क्या बताया जाएगा, कम्युनिटी में क्या बताया जाएगा, इसमें हमने 4 दिन पहले फ्राइडे या सैटरडे का जो वीकेंड था, तब मैंने ये मैसेज किया था, प्रॉब्ली सैटरडे या संडे होगा, कि वॉर की सिचुएशन अगर एस्केलेट होती है, थोड़ी सी उस टाइम पे न्यूज़ आ रही थी कि वॉर दोबारा शुरू हो गई है। संडे का मैंने वीडियो भी डालते हैं सर, तो मैं बोला कि यार FMCG में आप अगर पार्क कर देंगे, इट कैन बी ए गुड लाइफ सेवर। और उसके बाद से आप देखेंगे निफ्टी और FMCG को कंपेयर कर लीजिए, FMCG हैज़ आउट परफॉर्म निफ्टी। तो अगर कोई गंदे स्टॉक्स में था, मंडे ट्यूसडे को भी लोगों के पोर्टफोलियो गिरे हैं, उससे बच जाते हैं आप,
और थोड़ा बहुत अगर आपका इंडेक्स में कुछ रहता तो पैसा थोड़ा बहुत 1-2% बन भी जाता, राइट। क्योंकि ये इंडेक्स है तो आपको मतलब आतिशबाजियाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि रोज़ ही आपका 15-15 10-10% बढ़ जाएगा, नहीं होता ऐसा मार्केट में, राइट। तो ओवरव्यू आपको सरफेस लेवल ओवरव्यू, मैक्रो इकोनॉमिक ओवरव्यू ये सब मिल जाएगा। बाकी जो एमएमपी में जो हम आतिशबाजियाँ करते हैं ये सब चीज़ें डायरेक्ट स्टॉक स्टडी के साथ ये सब में से कुछ भी नहीं मिल पाएगा, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सो इन सब की एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, बट काफ़ी वैल्यूबल ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे अपना दिमाग लगाएंगे, दिमाग से थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। चलिए आगे चलते हैं। परसों मैंने बताया था कल्याण ज्वेलर, परसों मैंने बोला था ये कैंडल बनी हुई थी उस दिन ना, ये जो ये रेड से पहले ये जो कैंडल बनी हुई ना, मैंने बोला था कि यार ये एक बॉक्स में काम करना शुरू करेगा। ये मैं डब्बा आज नहीं बना के लेके आऊँगा इस, ये मैंने परसों ही बना दिया था, परसों बना के लेके आया था और तभी बोला था कि ऐसा कुछ डब्बा बन रहा है और बन जाएगा। ये डब्बे का एक बॉक्स का एक वो बन चुका कैंडल, आज दूसरा कैंडल भी डब्बे के अंदर ही ऑलमोस्ट बना है, क्लोज हुआ है। तो 2-3 दिन तो फंस गया ना, अब देखते हैं कल 2-3 दिन और फंसता है क्या करता है, राइट। तो इस तरीके से हमें यहाँ एज क्या मिलती है कि वी न्यू कि ये स्टॉक शायद इमीडिएटली ऊपर ना जाए, राइट। मैंने क्लियरली बोला भी था वीडियो में। कुछ सीख रहे हैं इन सब एनालिसिस से, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। कुछ सीखा आपने इससे, जिसने अगर देखा था वीडियो लास्ट के 2 दिन, कुछ समझ में आया, कुछ दिमाग में घुसा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। अच्छा स्ट्रक्चर, अगेन काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर, इनफैक्ट बढ़िया सा बेस है यहाँ पे। स्टॉक का नाम क्या है? इंटेलेक्ट नाम है स्टॉक का। चलिए तुरंत नाम बता देते हैं। काफ़ी बढ़िया काउंटर लाइन बता दीजिए, जो भी है। पिटाई भी हो गई है काफ़ी स्टॉक की, बहुत ही ज़्यादा हो गई है इनफैक्ट। ऊपर जा सकता है शायद, ये इस लाइन को इस बार टच करने की कोशिश कर सकता है। इनफैक्ट पहला हर्डल तो 800 ही रहेगा, उसके बाद हम देखेंगे 825 या 830 का भी एक हर्डल रह सकता है। फिर उसके बाद हमारा 200 एवरेज भी हर्डल रहेगा। स्टॉक को रडार पे रख लीजिए, RSI में शार्प अप मूव है। थर्ड स्टॉक पे आ जाते हैं दोस्तों। अगेन काफ़ी सुंदर स्ट्रक्चर है ये, कुछ भी यहाँ पे फ्लैग बना लीजिए, ये झंडा सा कुछ बना लीजिए, फ्लैग का शायद ब्रेकआउट होने की कोशिश कर रहा है। ये लेवल मुझे लग रहा है कि ये अगला रेजिस्टेंस होगा बड़ा, ये यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी 112 113 का लेवल आएगा यहाँ से। स्टॉक का नाम है सरला। ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक का नाम है सरला। क्या है? सरला परफॉर्मेंस करके कुछ स्टॉक है, सरला परफॉर्मेंस। इसका फंडामेंटल तो मैंने नहीं चेक किया, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है स्टॉक का। वॉल्यूम ज़्यादा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, 50 टू 100 सबसे ऊपर काम कर रहा है, और लेवल्स नोट कर लीजिए। बढ़िया हो गया। बुल्स आज जीत चुके हैं 1990 और 1010। रैप लिस्ट डाउनलोड नहीं की, डाउनलोड कर लीजिए। जो लगार्ड सेक्टर हैं, IT आज सरप्राइजिंगली 4-5% ऑफ हो गया। तो डेड कैट बाउंस है या क्या है, देखना पड़ेगा। लिस्ट डाउनलोड नहीं की है तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको कुछ कहीं ना कहीं आप जोड़ तोड़ करके पहुँच ही जाएंगे ट्रैप लिस्ट पे। लास्ट स्टॉक गाइज काफ़ी सुंदर, इनफैक्ट ये पीच सेटअप मैं इसको मानूंगा। बेस देख रहे हैं आप कितना बढ़िया, बार बार एक लाइन पे एक जोन में आके रिजेक्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी बार हो चुका है। अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, दोनों एवरेज के ऊपर काम कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि शायद ये इस जोन तक तो जाएगा ही जाएगा, शायद ये लेवल भी पकड़ लेता सकता है, जो कि अच्छा खासा यहाँ से 10% का मूव शायद हो जाएगा। एंड RSI भी ऊपर जा रही है। तो आपको कैसा लग रहा है स्टॉक गाइस? मुझे तो एक यहाँ से अब ये छोटा ही रेक्टेंगल है, और अगर ड्रॉ करेंगे ना तो ये एक बड़ी रेक्टेंगल आपको इमेजिनरी बनती दिख जाएगी, ये इस तरह की। देख रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं यूं करके। तो उस रेक्टेंगल का अपर एंड भी छूने जा सकता है, राइट। ये यहाँ पे आएगा ना, ये जो ये विक देख रहे हो, या यूं रेक्टेंगल बन जाएगी, वो एक बड़ा सा बेस बन जाएगा। तो वो बनाने की कोशिश करा है। तो अभी हमारा यहाँ पे यहीं पे रहेगा, जो भी टारगेट बोली है, जो भी जोन है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाइए छोटी, और वो जोन रहेगा। और दोस्तों इस स्टॉक का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो पे 25 से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। जैसे ही 25-30 लाइक्स हो जाएंगे, मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर नाम बता दूंगा, क्योंकि लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, ना कोई कमेंट ज़्यादा करता है, ना कोई लाइक ज़्यादा करता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 25 लाइक्स जैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि 5-10 आ रहे हैं, 3 भी आ रहे हैं, 100 व्यूज़ आते हैं और 5 लाइक आते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है मुझे भी।
कम से कम 200 व्यूज़ और 30-40 लाइक आएंगे या 50 लाइक आएंगे तो बढ़िया भी लगेगा, यूट्यूब को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। 5-10 कमेंट भी आएंगे तो और भी बढ़िया होगा। चलिए, एक्यूरेट लेवल्स के लिए ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द बेस्ट।